जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज नंबर सिस्टम की 12वीं क्लास है, जिसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया था। और आज हमारी क्या है, प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि 288 के टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो हमने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी आपसे किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले आप दी हुई संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो आप अब क्या करेंगे, 288 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए, आप 288 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए। 288 ले लिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इसको 2 से काटेंगे तो 144 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 36 बार में कट गया। 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब देखिए, उसके बाद से 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ कितने दो देखने को मिल गए। यहाँ पे आपके पास कितना दो देखने को मिल गए, 1 2 3 4 5। कितने दो मिले, 5। यानी कि आपके पास तो 5 दो मिले तो 2 की पावर 5 लिखेंगे। और कितने तीन मिले, 2 3 मिले तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो हमने अब इसको क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। 288 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग निकालते हैं तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं तो अभाज्य संख्याओं की जो पावर होती हैं, देखिए पावर यहाँ पे क्या दिया गया, पावर 5 दिया गया, पावर 2 दिया है। इस पावर को एक एक बढ़ा के उनकी हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए, 5 को जब आप एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और 2 को जब आप एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यानी 6 तिया क्या होता है, 18। तो 18 क्या हो गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर बना वो क्या बना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, हमको ये बताना है। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 6480 को पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए, 6480 को आप लिख सकते हैं 648। और एक जीरो के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 2 और 1 5 लिखेंगे। देखिए, इतना काम हो गया। अब हमारा काम है 648 को तोड़ना। तो आप जब 648 को तोड़ेंगे तो देखेंगे 648, इसको जब 2 से भाग देके चेक करेंगे। देखिए, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए, अब क्या कटेगा, 3 से कटेगा। 27 तिया क्या होता है, 81 होता है। तो 3 से कट जाएगा 27 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से कट जाएगा आपका 1 बार में। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कितने दो देखने को मिले, 3। कितने दो देखने को मिले, 3। तो 2 की पावर 3 और 1 2 यहाँ पे है, तो 2 की टोटल पावर क्या हो गई, 4। ठीक है, अब देखिए 3 कितनी बार आपको देखने को मिला, 1 2 3 4। तो कितनी बार 3 देखने को मिला, 4 बार। तो 3 की पावर भी क्या हो गई, 4 हो गई। अब देखिए, यहाँ पे बची हुई संख्या क्या है, केवल 5 बची है। तो 5 को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 5 का तो और कोई संख्या है नहीं कि इसकी पावर में कोई चेंजिंग आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। किसको, 6480 को। 6480 को हमने जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को जब हम लोग निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि जब भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े, पावर को एक एक बढ़ा के क्या कर देना है, बस गुणा कर देना है। पावर को एक एक बढ़ा के क्या कर देना है, गुणा। 4 को जब एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 5। फिर 4 को एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 5। और इस एक को जब आप एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो जब इनकी गुणा करेंगे, 50 25 और 25 दूनी क्या होता है, 50। 25 दूनी क्या होता है, 50। तो 85 ही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए, इस अभाज्य गुणनखंड जो हम इसको तोड़ रहे हैं, ऐसे फैक्टराइजेशन करके निकाल रहे हैं। आप सिंपली इसको नंबर को अपने दिमाग में सोच के ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास 648 और गुणे 6480 था, तो आप इसको 648 गुणे 10 में तोड़ेंगे। फिर 648 को आपको तोड़ना होता है किस में तोड़ेंगे, आप देखिए 216 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 216 क्या होता है, 648, और 216 क्या होता है, पास 6 की होता है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स में भी आप इसको ब्रेक करके इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया है कि 1000 के विभाजक की संख्या ज्ञात करिए। 1000 के विभाजक की संख्या ज्ञात करिए, 1 और 1000 को छोड़कर। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं, परफेक्ट फैक्टर क्या होता है। एक परफेक्ट फैक्टर हम आपको सिखाते हैं।
जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गुणनखंड। क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुणनखंड। तो पहले ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लास में नहीं बताया था। देखिए परफेक्ट फैक्टर क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 8, 8 के अगर फैक्टर आप लिखे हैं तो क्या कहेगा, 1 2 4 और 8, ये क्या हो गया, 8 के फैक्टर हो गए। तो देखिए कोई भी संख्या होती है वो एक से और स्वयं से तो जरूर कटती है, कोई भी संख्या एक से और स्वयं से तो 100% श्योर है कि वो कटेगा ही कटेगा। तो आपके पास किसी संख्या की जो टोटल फैक्टर आते हैं उस फैक्टर में से एक को और उस संख्या को छोड़कर बाकी बची हुई जो भी फैक्टर्स हैं, बाकी बची जो भी फैक्टर्स हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फैक्टर, यानी कि विशिष्ट गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर फैक्टर क्या, परफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्रॉपर होगा, हम गलती से परफेक्ट लिख दिया है। प्रॉपर फैक्टर क्या चीज़ है? प्रॉपर फैक्टर। देखिए प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके जितने गुणनखंड होते हैं उस गुणनखंडों में से एक को और उस संख्या को बस हटा दिया जाए तो बचे हुए जितने भी गुणनखंड होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फैक्टर, यानी कि विशिष्ट गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पे कई बार क्वेश्चन बोला है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बोला है 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, एक और 1000 को छोड़कर। किसको? एक और 1000 को छोड़कर, यानी कि उसके गुणनखंड में एक को और 1000 को शामिल नहीं करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को इस स्टाइल में पूछा तो इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था कि 1000 के विशिष्ट गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताइए? विशिष्ट गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो विशिष्ट गुणनखंड का भी मतलब वही हुआ कि एक को और उस संख्या, यानी कि 1000 संख्या तो 1000 को छोड़कर। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉपर फैक्टर। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 1000 के विभाजक की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम विभाजक बोला, यानी कि वही गुणनखंड बोल रहा है। तो 1000 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था इसको तोड़ना सबसे ईजी होता है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 में क्या होगा, ये टूट जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, इस 3 को भी 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4 के 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 16। यानी कि 1000 के टोटल 16 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 16 फैक्टर हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि इसके टोटल कितने फैक्टर, इसने बोला कि एक और 1000 को छोड़कर, यानी कि इसमें हमको दो फैक्टर को शामिल नहीं करना है, यानी दो गुणनखंड को शामिल नहीं करना है। तो हमारे पास जब टोटल था तो जो हमारा आंसर निकल के फाइनल टोटल हमारे पास क्या था, 16 था। लेकिन उसमें से हमें दो फैक्टर शामिल नहीं करना है, एक और 1000 को। तो 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो बची हुई संख्या कितनी आ गई, 14। और 14 ही क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन कराएंगे आगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि n जो है 2 की पावर 3, n क्या दिया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। तो बोला n का धनात्मक गुणनखंड क्या है, यानी इस जो संख्या दी गई n, इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो देखते हैं ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हुआ है, टूटा हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो पावर को 1 बढ़ा के गुणा करिए, 3 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 3 क्या हो जाएगा आपके पास 12, और 12 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है। यानी आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि यहाँ पे जो भाजक संख्या दी गई है 88, 91, 96 और 99, इसमें किसके गुणनखंडों की संख्या सबसे कम है, किसके गुणनखंडों की संख्या सबसे कम है। तो हमें बारी बारी से क्या करना होगा, सबके गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 88 को जब हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हमको मालूम है कि 11 8 क्या होता है 88 होता है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया 88। अब यहाँ से हमको निकालना हो फैक्टर्स, क्या निकालना हो फैक्टर की संख्या, यानी कि नंबर निकालना हो गुणनखंडों की संख्या। तो क्या आ जाएगा, इनकी पावर को 1 बढ़ाए गुना कर देंगे। देखिए 11 की पावर 1 है तो उसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास टोटल कितने फैक्टर देखने को मिले 8, यानी 88 के 8 गुणनखंड है। अब 91 को देखते हैं, 91 क्या है, 91 जो होता है आप इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो 13 सत्ते क्या होता है 91 होता है, 13 सत्ते 91। तो ये ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, जब फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या, तो पावर को 1 बढ़ा के गुणा करेंगे। तो देखिए इन दोनों की पावर 1 है तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास टोटल फैक्टर कितने देखने को मिले 4 मिले। अब आप 96 को निकालेंगे। देखिए 96 को निकालेंगे तो 16 छक्के क्या होता है आपके पास 96 होता है। क्या होता है 16 छक्के 96। अब देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4,
और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। आपके पास 2 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2 की टोटल पावर हो गई 5 और ×3, यानी कि यहाँ से आपको निकालना हो गुणनखंडों की कुल संख्या, तो कितनी निकलेगी, एक पावर इसका बढ़ाइए 5 को एक बढ़ाएंगे 6 और इसका पावर 1 है तो इसको एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 6 दूनी क्या होगा 12, यानी कि 96 का जो आपके पास टोटल कितने फैक्टर देखने को मिले, 12 फैक्टर देखने को मिले। अब लास्ट वाली जो बची हुई संख्या क्या है 99। तो आपको मालूम है 11 9 99 होता है, 11 9 क्या होता है 99, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 99 को भी हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब इसके जो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की कुल संख्या, तो इसके पावर को भी एक एक बढ़ा के करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए एक को आप जब एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 को एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 दूनी क्या हुआ आपके पास 6, 3 दूनी क्या हुआ आपके पास 6, यानी कि 99 के कितने फैक्टर देखने को मिले 6। तब देखिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तुमने गुणनखंडों की संख्या निकाल ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या सबसे कम है, यानी किसके गुणनखंडों की संख्या सबसे कम है। तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है सबसे कम है, यानी कि 88 का, ये 4 किसके लिए 88 नहीं 91 का है, किसका है 91 का, यानी कि इसमें से 91 के गुणनखंडों की संख्या सबसे कम होगी। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 6300 के विषम कारकों की कुल संख्या, कारक बोले तो कारक का ही मतलब क्या होता है गुणनखंड ही होता है। तो आपसे बोला 6300 के विषम कारकों की संख्या, यानी कि इसके ऑड फैक्टर्स का संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इसकी ऑड फैक्टर्स की संख्या बताइए, यानी कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 63 को आप ब्रेक करेंगे। देखिए 6300 में आप 63 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, हमने तोड़ दिया। अब देखिए 63 को तोड़ना है तो 7 9 क्या होता है 63 होता है, तो 7 और गुणे 9 को क्या लिख सकेंगे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद से 2 का स्क्वायर सॉरी, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हमने इसको क्या कर लिया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। हमें क्या करना है कि इसमें विषम कारकों की संख्या बतानी है, विषम कारकों की संख्या बतानी है। तो ये देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी विषम कारकों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो भी आपके पास 2 का पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, बाकी संख्याओं के पावर्स के हम लोग क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं एक एक बढ़ा के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब नंबर निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या तो क्या है कि इसकी पावर को 7 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और देखिए 5 की पावर को जो दिया गया 2, इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब इसकी गुणा करिए 3 किया 9 और 9 दूनी क्या होता है 18, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल कितने फैक्टर देखने को मिले 18, यानी कि 6300 के 18 क्या होंगे विषम गुणनखंड होंगे, 6300 के 18 क्या होंगे विषम गुणनखंड आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि 1280 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है, यानी कि इसके विषम भाजकों की संख्या कितनी है हमको यही बताना है। तो अब 1280 में भी हम क्या करेंगे 1280 को अब तोड़ेंगे, 1280 को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो आपको मालूम है जो 128 होता है वो क्या होती है 2 की पावर 7 होती है, क्या होती है 2 की पावर 7 होती है, और गुणे जो 0 है इसके लिए आप क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 लिखेंगे। तो आपको करना क्या है विषम भाजकों की संख्या बतानी है, यानी कि ऑड फैक्टर्स की संख्या बतानी है। ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो ऑड फैक्टर में मैंने आपको बताया था जब भी करते हैं तो हम लोग 2 को शामिल नहीं करते थे, यानी इस 2 को भी भूल जाएंगे और यहाँ पे एक और 2 है तो इसको भी क्या करेंगे भूल जाएंगे। बची हुई संख्या क्या है 5, और 5 का पावर क्या है 1, तो इसके जब गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो इसके पावर क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया गया है कि 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बताना है। यहाँ पे 1800 के सम गुणनखंड हमको बताना है। अब देखिए सम गुणनखंड बताना है तो आप देखेंगे 18 को क्या लिख सकते हैं 2 9 क्या होता है 18 होता है, और 9 को क्या लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए अब 2 डबल 0 है इसके लिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया तो 2 की टोटल पावर क्या हो गई 3, और 3 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे इवन फैक्टर बताना है, यानी कि सम गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है। तो हमने आपको बताया था जब भी सम गुणनखंडों की कुल संख्या बताएंगे तो 2 का पावर जो होता है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, 2 की पावर जैसी है वैसी का वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए 2 की पावर 3 है तो 3 को ऐसे रहने देंगे, बाकी बची हुई संख्याओं का पावर बढ़ा के क्या कर देते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 2 की पावर क्या है 3 की पावर 2 दिया है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 दिया है इसको भी 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए बस इसकी हमें क्या करना है गुणा करना है, 3 3 9 और 9 3 क्या होता है 27, यानी 27 क्या आएंगे आपके पास
सम गुणनखंडों की कुल संख्या आएगी। 1800 के सम गुणनखंड यानी कि जो ऐसे गुणनखंड जो क्या हो इवन नंबर हो, कितने आए उनकी संख्या 27, यानी 1800 के 27 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि सम संख्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 10,500 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, मुझे बताना है। तो 10,500 के समभाजकों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,500 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया 105 और डबल जीरो दिया। तो 105 हमको मालूम है, 15 सत्ते क्या होता है हमारे पास 105 होता है, और 2 जीरो 2 दिया गया है। यहाँ पे हम 2 जीरो के लिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखिए ये जो 15 है, 15 को हम लोग 3 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं, और गुणे 7 गुणे 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। तो अब आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे 5 की टोटल पावर कितनी बन गई, 3। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 गुणे 5 की टोटल पावर क्या बन गई, 3 गुणे 7 और गुणे 2 का स्क्वायर। ये हमने क्या कर लिया, 10,500 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, समभाजकों की संख्या बतानी है। क्या करनी है, समभाजकों की संख्या बतानी है। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी पावर की गुणा करनी है एक एक बढ़ा के। लेकिन बस कंडीशन ये है कि 2 की पावर जो है सेम उसको वैसे ही क्या वैसे ही रहना है। 2 की पावर कितनी है, 2, तो 2 को 2 ऐसे रहने देंगे। गुणे 7 की पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। 5 की पावर 3 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 की पावर 1 है तो इसको आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसकी गुणा करिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौको क्या होता है 32, यानी आपके पास जो टोटल फैक्टर आया कितना है 32, यानी कि 10,500 के 32 फैक्टर ऐसे हैं जो कि सम संख्याएं हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2025 का जो क्यूब है इसके सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, हमको ये बताना है। तो आपको मालूम है कि जो 2025 दिया गया है, 2025 क्या होता है, 45 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 45 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 45 का स्क्वायर होता है, और इस पूरी संख्या का आपके पास क्या दिया, इसका क्यूब दिया गया है। यानी आपके पास ये क्या बन गया, 45 की पावर 6 बन गया। और आपको मालूम है जो 45 होता है 15 तिया क्या होता है 45, यानी 15 की पावर 6 और 3 की पावर भी क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए जो 15 है आप इसको 3 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 नहीं 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। 15 को हमने 3 और 5 में तोड़ दिया, पावर 6 तो पावर 6 दोनों को कर दिया। फिर देखिए 3 की पावर यहाँ पे टोटल क्या हो गई 6। अब देखिए 3 की टोटल पावर क्या हो गई हमारे पास, 3 की टोटल पावर हो गई 12, और गुणे 5 की टोटल पावर क्या हो गई 6, 5 की टोटल पावर क्या हो गई 6। अब देखिए अब क्वेश्चन और देखते हैं, हमने क्या किया, पहले तो 2025 के क्यूब था उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ने पूछा है कि इसके सम एवं विषम भाजकों की संख्या बताइए, यानी पहले सम संख्या बताना है सम। तो देखिए सम में क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल होता है क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। अब देखिए 2 का मल्टीपल निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दी हुई संख्या है इसमें कहीं भी आपको 2 मल्टीपल में दिख रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी मल्टीपल में आपको 2 देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका जो आंसर होगा पहला कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी 0, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन भी क्यों गलत, क्योंकि देखिए यहाँ पे सम संख्या हमारे पास क्या दिया गया है 0 आ रहा है। सम गुणनखंडों की संख्या आ रही है क्योंकि 0, क्योंकि यहाँ पे 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं दिया है। जब 2 का मल्टीपल नहीं दिया है तो सम गुणनखंडों की संख्या नहीं निकलेगी। तो इस हिसाब से जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी क्या होगी 0। देखिए 0 कहाँ कहाँ दिया है, 2 जगह दिया है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा काम हमको क्या करना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हम लोग 2 को शामिल नहीं करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस इसके पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। देखिए 12 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 13, और जब आप 6 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 7, क्या आएगा 7। अब देखिए 13 7 क्या होता है 91, यानी कि आपके पास जो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है 91। तो 91 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन सी, सम गुणनखंडों की संख्या 0, विषम गुणनखंडों की संख्या 91। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की क्या कह रहा है, संख्याएं पूछ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो 160 कब तोड़ेंगे, तो 12 9 क्या होता है आपके पास 108 होता है। ठीक है, अब देखिए 12 9 108 हो गया। 12 को अब जब तोड़ेंगे तो 3 चौको 12 होता है, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए आपके पास 2 की टोटल पावर क्या बन गई 2, और 3 की टोटल पावर क्या बन गई 3 बन गई। अब यहाँ से आपके पास पूछा है कि प्राइम फैक्टर कितने हैं इसके, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो हमने जब बताया था जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे डायरेक्ट सीधा सीधा हमको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है, यानी कि 2 और प्लस 3 कर देना है। तो 2 + 3 कितना होता है 5, 5 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ बोला 30 की पावर 211, 30 की पावर 211 दिया गया है, उसके बाद से 30,030 दिया गया। बोला इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए जो 30 है, 30 को आप क्या लिखेंगे 15। एक चीज़ यहाँ पे देखिए आपको हम समझाते हैं, 30 जो है 30 को आप पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए। 30 को तोड़ेंगे तो क्या होता है 15 दूनी 30 होता है, क्या होता है 15 दूनी 30 होता है। अब देखिए 15 को आप क्या करेंगे फिर तोड़ेंगे किस में, 3 गुणे 5 में। किस में तोड़ेंगे 3 गुणे 5 में। तो 3 गुणे 5 गुणे 2 यानी 30 जो आपका टूटेगा किस में टूटेगा, 3 गुणे 5 गुणे 2, 5 या 15 दूनी 30। यानी इस जो 30 को लिखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 211 गुणे 5 की पावर 211 गुणे 2 की पावर 211। हमने इस 30 को तोड़ लिया। अब देखिए अब हमारे पास जो अगला काम है, अगला काम क्या होगा, एक मिनट, अगला काम देखिए हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे हम लोग अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, जो 30,030 दिया गया है उसको ब्रेक करना। अब देखिए जो 30,030 है इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। देखो 30,030 को तोड़ना कैसे है, 30,030 को जब आप तोड़ेंगे, इधर हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, एक मिनट। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। सबसे पहले आप जब 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम क्या होता है आपके पास 2, और 2 पच्ची का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, फिर 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, ये क्या हो गया आपके 2 के रूप में टूट गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, जीरो तो कटेगा नहीं, फिर ये एक कटेगा नहीं, और 3 पच्चे का हो जाएगा पास 15 हो जाएगा। फिर आप जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास 1000 बन गया, 1001 बन गया। ये हमने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्या होता है। इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें टूटेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 में क्या होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13 कितना होता है, 1001 के बराबर होता है। तो यहाँ आपने जब 30,030 को तोड़ा तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप में टूट गया। ठीक है, किसके रूप में टूटा, इनटू में। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया आपके पास, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, ये आपके पास क्या गया, इसके अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या निकल गई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक मिनट, इसे हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। इसका काम हमारे पास क्या हुआ, अब खत्म हो गया। एक मिनट चाहिए इसको, अब देखिए इसे हमने क्या कर लिया, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम क्या है, अब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, 3 की टोटल पावर देखें कितना हुआ, 3 की टोटल पावर हमारे पास कितनी दी गई है ये देखेंगे। 3 की पावर 211 यहाँ दी है और 3 यहाँ पे आपके पास दिया गया है, यानी 3 की जो टोटल पावर आपके पास हो गई क्या हो गई, 3 की टोटल पावर 212 हो गई। कितनी हो गई, 212 इंटू, अब देखिए 5 की पावर टोटल कितनी होगी, 5 की पावर 211 यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे है, यानी 5 की पावर भी कितनी होगी आपके पास 212 हो गई। इंटू 5 की पावर से 2 को देखें, 2 की पावर 211 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, यानी 2 की पावर भी टोटल कितनी हो गई 212 हो गई। कितनी हो गई 212 हो गई। इंटू अब देखिए अब आपके पास क्या बचा, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब क्या बचा आपके पास 7 और 13 बचा और में 11 बचा है। क्या बचा है 7 11 13, यानी कि आप लिख लेंगे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ये क्या हो गया, आपने इसको तोड़ लिया। अब देखिए आपको अब क्या करना है, जब आप देखेंगे अब हमने इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया, तो तोड़ने के बाद हमारे पास क्या काम क्या होता है, बस इसके पावर को सीधा सीधा में क्या करना होता है, अब ऐड करना होता है। हमने इस दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया, अब हमें क्या करना है, पावर को सीधे सीधे ऐड करना है। तो देखिए पावर को हम लोग ऐड करेंगे तो देखेंगे कि पहले यहाँ पे 3 की पावर क्या दी है हमारे पास, 3 की पावर क्या दी गई है 212, 3 की पावर भी 212, 2 की पावर भी 212 और इस 2 की पावर भी 212, यानी 212 212 212 कितनी बार आया है 3 बार, यानी कि 636 हो जाएगा क्या इसकी पावर, 636 हो गई इसकी पावर, इन तीनों की पावर जोड़ के 636। और ये 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1, यानी 1 1 1 कितना हो गया आपके पास 3, ये हो गया पावर, यानी कि टोटल पावर आपके पास कितना हो गया 639। यानी सबके पावर को जोड़ने पर आपके पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 639, और वही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यहाँ पे 100 की पावर 100 दिया गया है, 100 की पावर 100, 500 की पावर 100 और 50 की पावर 100, 40 की पावर 100 के अभाज्य गुणनखंडों की हमें क्या करना है, संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की क्या करनी है, संख्या बतानी है। अब देखिए जब आप 100 को तोड़ेंगे तो 100 आपके पास टूट के क्या मिलेगा, 100 को तोड़ते आप देखेंगे कि 100 जो आपके पास टूट के मिलेगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्या करेंगे, देखिए जो 100 है आपका, इसे आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 10 की टोटल पावर क्या बन गई आपके पास, 200 बन गई। क्या बन गई, 200 बन गई। गुणे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास, या फिर इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट आपको हमने 100 को तोड़ना बताया, 100 को आप डायरेक्ट तोड़ेंगे तो क्या किस में टूटेगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में टूटेगा। किस में टूटेगा, 5 की पावर 2 में। और पावर इसका बाहर 100 दिया गया है तो इस 100 की भी गुणा इसमें हो जाएगी, तो 2 की पावर 200 और 5 की पावर भी क्या होगी आपके पास, 200 हो गई। अब इनटू देखिए, अब आते हैं हम लोग 500 पे। 500 की पावर 100 दी गई है, तो 500 को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 500 को तोड़िए, देखिए 500 आपके पास किस में टूटेगा, 5 और गुणे 100 में। 100 के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी लिखेंगे 2, यानी कि 2 की पावर हो गई 2 और 5 की टोटल पावर कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई। अब देखिए इसका पावर क्या दिया है आपके पास, 100 दिया गया, तो 100 की गुणा दोनों के साथ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी 200 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 200 और 5 की पावर क्या आ गई आपके पास, 300 आ गई। यानी जब 500 को आपने तोड़ा तो 2 की पावर क्या आ गई, 200 और 5 की पावर क्या आ गई, 300 आ गई। ठीक है, तो अब इतना देखिए आप, चलिए इसको भी करते हैं। देखिए 500 को जब हमने तोड़ा था तो क्या आया था, 2 की पावर क्या आया हमारे पास, 200 आया था और 5 की पावर क्या आई थी, 300 आई थी। 5 की पावर क्या आई थी, 300 आई थी। ठीक है, अब देखिए अब अगला काम हमारे पास क्या है, इस 50 को तोड़ना। किसको तोड़ना, 50 को तोड़ना। अब देखिए 50 को जब आप तोड़ेंगे तो 5 गुणे 10 के रूप में टूटेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, यानी कि अब देखिए 50, 5 में 10, 10 में 50 टूट गया ना, यानी 5 की टोटल पावर आपके पास कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 की पावर कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई। इसका पावर भी दिया है 100, तो 100 की गुणा दोनों के साथ हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 200 और 2 की पावर 100। यानी आपने यहाँ पे भी देखा, इसको तोड़ा तो 2 की पावर आपके पास कितने देखने को मिली, 2 की पावर आपको 100 देखने को मिली, और 5 की पावर कितनी देखने को मिली आपके पास, 5 की पावर आपको देखने को मिली 200। 5 की पावर कितनी देखने को मिली, 200। अब चलिए अब हम अगला तोड़ते हैं 40 को। किसको तोड़ेंगे, 40 को। ठीक है, चलिए अगला तोड़ते हैं हम लोग। अगला किसको तोड़ेंगे, 40 को। अब देखिए 40 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 40 को तोड़ने पे देखिए 40 जो है आपके पास 4 गुणे 10 में टूटेगा। किस में टूटेगा, 4 गुणे में 10। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 की टोटल पावर क्या होगी, 3 गुणे में 5। अब देखिए इसका भी पावर क्या दिया, 100, यानी कि 2 की पावर आ जाएगी 300 और 5 की पावर आ जाएगी क्या आपके पास, 100। पावर की पावर में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब 5 की पावर क्या आ जाएगी, 100, यानी कि इस जब 40 को आप तोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 300 और 5 की पावर आपके पास क्या मिलेगी, 5 की पावर मिलेगी 100। अब हमें क्या करना है, यहाँ बोला कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमने सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स का, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को बतानी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो हमें क्या करना है, बस पावर को सीधे सीधे हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पावर को हमें क्या करना है, सीधा सीधा ऐड कर देना है। तो चलिए हम लोग पावर को ऐड करते हैं। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखिए हमें पावर को क्या करना है, बस ऐड करना है। तो देखिए 2 की टोटल पावर आपके पास कितनी हो गई, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 की जो टोटल पावर है कितनी हो गई, 2 की टोटल पावर 200 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे है, कितना हो गया, 400। 200 200 की मिली कितना हो गया, 400। देखिए 200 200 400, आज 100 मिल गए 500, फिर से 500 हो गया, अब 5 3 800, यानी 2 की पावर आपके पास टोटल कितनी हो गई, 800 हो गई। अब देखिए 5 की टोटल पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 200 यहाँ पे है, 300 यहाँ पे है, 200 300 क्या होगा, 500। 500 में 2 जोड़ेंगे तो 700 और 1 800, यानी 5 की पावर भी क्या हो गई, 800। और आपसे क्या बोला है कि बोला कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, कैसी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की पावर को हम लोग सीधा सीधा ऐड करते हैं। 800 800 में लेकर आ जाएगा 1600, और 1600 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 का जाएगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दिया गया है, बोला कि 1440 जो है इसके धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है। यानी बोल रहा है कि जो 1440 है इसके अगर हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो x + 14 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, x + 14 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1440 को हम लोग तोड़ के देखेंगे। चलिए 1440 को तोड़ते हैं। देखिए 1440 जो हमारे पास दिया गया है
इसको जब आप तोड़ेंगे तो 140 जो होता है क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। और एक जीरो के लिए आप 2 × 5 लिखेंगे। अब देखिए जो 12 होता है उसको 4 × 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 × 3, या 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये जो 12 है इसको आप 4 × 3 में तोड़ सकते हैं, और 4 को क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, और गुणे में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसकी पावर आपके पास क्या दी गई है 2 दी गई है, पावर क्या दी गई है 2। तब जब इस 2 की गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस 12 को क्या करेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में टूटेगा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में, गुणे में क्या है आपके पास 2, और गुणे में क्या है आपके पास 5। 2 की टोटल पावर क्या हो गई 5 हो गई, 3 की टोटल पावर क्या हो गई 2 हो गई, और 5 की पावर क्या हो गई 1 हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। तो अब जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो आप देखेंगे पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करिए। 5 की पावर को जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 6, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 3, और 1 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 6 × 18, 18 दूनी क्या हो गया 36, यानी कि आपके पास टोटल फैक्टर कितने निकल गए 36 है। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 36, यानी कि x + 14 की जो मान है वो क्या दिया है 36 के बराबर है। आपसे यही तो बोला एग्जामिनर की देखिए आपके पास क्वेश्चन की दिया है कि यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है, लेकिन हमने 1440 के गुणनखंडों की संख्या निकाला तो क्या आया 36 आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 14 है, हमने निकाला 36 है, और दोनों ही चीज़ क्या है गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी कि ये दोनों चीज़ आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि x + 14 का जो मान होगा, x + 14 का मान वो किसके बराबर होगा 36 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम x की मान निकालना चाहें तो 36 माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे, 36 माइनस 14, तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी x का मान क्या आएगा हमारे पास 22 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो अंडर रूट में x + 3 का मान क्या होगा, तो अंडर रूट में x + 3 का मान क्या होगा, तो अंडर रूट में x की मान क्या रखेंगे 22, और 22 में हम लोग जब 3 जोड़ेंगे तो 22 3 क्या हो जाएगा 25, यानी कि रूट में हो गया 25, और रूट में 25 बाहर आगे क्या मिलेगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन सी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो यहाँ बोल रहा है कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग हैं, तो हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले जब भी आपसे पूर्ण वर्ग बोले तो दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो ये तो ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा हुआ है। दूसरा काम ये होता है कि इस पावर को हम लोग 2 से भाग करते हैं, और जो भी उसमें इंटीजर वैल्यू मिलता है, ठीक है, डेसिमल से पहले वाली जो भी वैल्यू मिलती है उसमें एक जोड़ के हम लोग क्या करते हैं उसकी संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहले के पावर क्या दिया 5, 5 को जब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 में हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया 3। अब देखिए फिर हम लोग 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया क्या होता है 6, 3 बार में कटा, फिर इस 3 में 1 जोड़ लेंगे तो 3 1 क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर जब 2 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 एकम 2 होता है, यानी एक बार में कटा, फिर इस 1 में भी 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आपसे पूछा कैसी है गुणनखंडों पूर्ण वर्ग पूछा है ना, पूछा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग, यानी कि ऐसे फैक्टर्स को बताना है जो क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए बस इसकी अब क्या कर देनी है गुणा कर देनी है, 3 चौक को 12 और 12 दूनी क्या होता है 24, यानी कि 24 ही क्या हो जाएंगे इसके ऐसे फैक्टर होंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 24 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला काम क्या था इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। दूसरा काम क्या था पावर को 2 से भाग करने पर जो इंटीजर वैल्यू मिल रहा था उसमें एक एक जोड़ के लिख देना। तीसरा काम ये करना था जो हमने एक एक जोड़ के लिखा था जो संख्याएं मिली थी उन सबको क्या कर देना गुणा कर देना। देखिए इन सबको हमने क्या कर दी गुणा कर दी, गुणा करने पर 24 आया तो 24 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि यदि n की वैल्यू क्या दी गई है, n की जो वैल्यू दी गई है 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया, इसमें थोड़ा गलती से कुछ और टाइप हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि n के कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है। जो पूछ रहे हैं ना n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा क्या है विभाज्य है, यानी n कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एक क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर के परफेक्ट जो फैक्टर होंगे वही तो उन n को विभाजित करेंगे। तो वही पूछ रहा है n कितने कितने संख्याओं से विभाज्य माने कितने संख्याओं द्वारा कट सकता है, यानी फैक्टर पूछ रहा है, वो भी कैसा फैक्टर पूछ रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि n के पूर्ण वर्ग वाले फैक्टर्स को बताना है कि कितनी उनकी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो अब क्या करेंगे पावर को 2 से भाग करेंगे और जो इंटीजर मिलेगा उसमें एक एक जोड़ के लिख लेंगे, लास्ट में उनकी गुणा कर देंगे। देखिए 9 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 चौको 8 होता है, क्या होता है 2 चौको 8 यानी 4 बार में कटेगा 4 पॉइंट समथिंग, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो 5 पहले मिला। अब देखिए दूसरा 7 को जब आप लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 यानी 2 पॉइंट समथिंग 3
3 पॉइंट समथिंग आएगा कि 2 3 से 3 बार में कटेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमको डेसिमल के बाद वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 और 3 में जब हम लोग 1 जोड़ लेंगे तो क्या होता है 3 1 4, यानी इसको जब ने 2 से भाग करके इंटीजर वैल्यू में जोड़ा तो क्या मिला हमको 4 मिला। अब देखिए फिर 4 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे, किसको 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4, यानी 2 बार में कटा, और फिर उस 2 में हम लोग 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या मिला 3 मिला। फिर देखिए हमें क्या करना है, इस 3 को 2 से भाग करना है, जब 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 आएगा, तो 1 पॉइंट के बाद वाली संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है 2, भाग गया 1 और उस पर हमने 1 जोड़े तो क्या गया 2। हमें आपके क्या बोलना है फैक्टर्स की संख्या बतानी है, नंबर्स बतानी है, तो हमने आपने क्या बोला था जो भी हमारे पास नंबर मिले हैं 1 जोड़ने के बाद से उन सबकी क्या कर देनी है गुणा कर देनी है। देखिए 5 × 4 × 3 × 2, इसकी बस क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 5 चौको को 20, 20 3 60 और 60 दूनी क्या होता है 120, या 120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक संख्या दी गई है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 10 की पावर 4 कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं जो क्या है 1 से अधिक है, जो क्या है 1 से अधिक है, यानी 1 से बड़े इसके कितने ऐसे इस पर क्या है गुणनखंड हैं जो इस जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहला काम जो दी हुई संख्या उसको हम लोग परफेक्ट इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए ये अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, ये क्या है 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, ये जो 10 दिया गया है आप इस 10 को भी तो तोड़ सकते हैं 2 × 5 में। तो देखिए दोनों का पावर 4 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है इसकी पावर 4 दी गई है, यानी 2 की जो टोटल पावर आ गई हमारे पास क्या आ गई 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 2 की टोटल पावर क्या हो गई 8 हो गई, 3 की टोटल पावर 5 हो गई और 5 की टोटल पावर क्या हो गई हमारे पास 4 हो गई। ये पहला काम तो खत्म। अब हमें क्या करना है पावर को 2 से भाग करना है और एक एक जोड़ के उसमें लिख देना है। देखिए 8 को जब आप 2 से भाग करेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिनट, 8 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 5 मिल जाएगा। अब देखिए इस 5 को जब आप 2 से भाग करेंगे, 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आप उस 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 3 मिल जाएगा। अब देखिए फिर आप इस 4 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार में, और 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि कितने इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं जो कि क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो बस इसी गुणा कर दिए 5 × 3 × 3, तो 5 या 15, 15 क्या होता है 45, यानी 45 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इस दी हुई संख्या के 45 फैक्टर ऐसे हैं जो कि क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 1 से अधिक हो, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो 1 से अधिक है। तो देखिए जितने भी इसके फैक्टर होंगे वो सारे 1 से तो बड़े ही होंगे ना, 1 को छोड़ दिया जाए तो जितने फैक्टर क्या होंगे 1 से बड़े होंगे, यानी टोटल फैक्टर हमारे पास आया 45। 45 में से हमको कौन सा फैक्टर नहीं लेना है, केवल 1 को नहीं लेना है, क्योंकि 1 से बड़े वाले फैक्टर को लेना है। तो 1 से छोटे फैक्टर तो कोई होते नहीं है। अब बची हुई संख्या क्या है, बस एक ही फैक्टर बचा है, यानी हमारे पास टोटल फैक्टर था 1, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बची हुई फैक्टर की संख्या कितनी आ जाएगी 44, यानी कि 44 ऐसे फैक्टर होंगे जो 1 से बड़े हैं। किससे बड़े हैं 1 से बड़े हैं। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक संख्या दी गई है n की पावर 9 का पावर 9 दिया है। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या दी गई है 9 दी गई है, यानी आपके पास 3 का टोटल पावर क्या बन जाएगा 9 दूनी 18, 3 की टोटल पावर क्या बन गई 18 बन गई। तो पूछ रहा है कि n कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य है, यानी कि n के यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, n का आपसे पूछ रहा है कि कितने ऑड फैक्टर होंगे, कितने ऑड फैक्टर होंगे। तो पावर को आप ऑड फैक्टर में किससे डिवाइड करते हैं, पावर को 3 से भाग करते हैं, तो पावर को हम लोग 3 से भाग करनी थी। 3 छक्के क्या होता है 18, 6 बार में कट गया, इसमें 1 जोड़ के बस लिख देना है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, तो 7 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर देखिए गलती से यहाँ पे उल्टा टाइप हो गया है, ऑप्शन बी क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है 7 हो गया इसका राइट आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है। ठीक है, बोल रहा है कि इसके गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो। तो यानी कि हमारे पास अब क्या करना है, पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों जाना है। तो आपको बताया पूर्ण घन के लिए 2, पूर्ण वर्ग के लिए 2 और पूर्ण घन के लिए 3 पावर का यूज करते हैं। यानी कि जो ऐसी संख्या जो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों हो तो उसकी पावर क्या यूज करते हैं हम लोग 6। यानी यहाँ पे हम सारी पावर को किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ अपने हमको कॉन्सेप्ट में अपने आपको समझाया हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे।
इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि 9 की पावर 7 दी गई है। क्या दी गई है, 9 की पावर 7, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर और उसका भी पावर 7, तो 2 क्या हो जाएगा 14, यानी 3 की पावर टोटल क्या होगी हमारे पास 14 मिल गई देखने को। अब देखिए इस 12 को जब तोड़ेंगे तो 12 किस में टूटता है, 3 गुणे 2 का स्क्वायर के रूप में टूटता है। किस में टूटता है, 12 किस में टूटता है, 3 गुणे 2 का स्क्वायर रूप में। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 क्या होता है 12, टूटता है ना। अब इसकी पावर आपके पास क्या दी गई है, पावर दी गई है 10, यानी आपके पास जो 3 की टोटल पावर आ जाएगी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, और गुणे 2 की टोटल पावर क्या आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी देखने को। ठीक है, 20 आ जाएगी देखने को। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं, अब आगे 7 को तोड़ेंगे। 7 तो टूटने वाला है नहीं, 7 को तो हम लोग वैसे का वैसे रहने देंगे। ठीक है, तो गुणे में 7 की टोटल पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 7 की टोटल पावर देखिए आपके पास क्या देखने को मिलेगी, 7 की पावर 9। अब देखिए अब यहाँ पे 20 है, 20 को भी आप किस में तोड़ेंगे, 5 गुणे 2 इसके स्क्वायर के रूप में टूटता है। 20 किस में टूटता है, 5 गुणे 2 का स्क्वायर। देखिए 5 चौको क्या होता है 20 होता है कि नहीं, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, और 4 बच्चे क्या होता है 20, यानी जो 5 है वो भी आपका क्या करता है 5 गुणे 2 के स्क्वायर के रूप में टूटता है, और इसका पावर क्या दिया गया आपके पास 7 दिया गया है। यानी 5 की पावर हो जाएगी 7, और 2 की पावर क्या हो जाएगी 7 दूनी 14, क्या हो जाएगी 7 दूनी 14। तो यानी जब 20 को आप तोड़ेंगे तो 5 की पावर 7 और गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगी 14, ये टूट गया आपका 5 वाला। अब देखिए इसके बाद से हमें क्या करना है, इसको तोड़ने के बाद से अब लास्ट संख्या बची है हमारे पास 5 का स्क्वायर। क्या बची है 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 के स्क्वायर के लिए 25 जो है 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और इसका भी पावर क्या दिया है 9 दिया है। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 की पावर 2, और उस 2 की पावर क्या दी है 9, तो 9 दूनी क्या आ जाएगा 18, यानी 5 की पावर आपके पास क्या देखने को मिल गई 18 मिल गई। ठीक है, अब हम इसको सबको एक लाइन में लिख देते हैं। देखिए 3 की टोटल पावर आपके पास क्या हो गई, देखिए 3 आपको कहाँ देखने को मिला, बस 2 जगह, तो 3 की टोटल पावर क्या हो गई आपके पास 24 हो गई, गुणे 2 की टोटल पावर आपके पास कितनी हो गई 20 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे है, यानी 2 की पावर आपके पास क्या मिल गई 34 देखने को मिल रही, कितनी मिल गई 34, गुणे। अब देखिए 7 की टोटल पावर आपके पास क्या देखने को मिल रही है, 7 की जो टोटल पावर है केवल आपको 7 की पावर 9 देखने को मिला, 7 की पावर क्या मिला 9 देखने को मिला, गुणे 5 की टोटल पावर आपके पास कितना देखने को मिल गई, 5 की पावर 7 यहाँ पे है, और 5 की पावर 18 यहाँ पे, 18 7 क्या होता है आपके पास 25, यानी 5 की पावर कितनी देखने को मिल गई 25 देखने को मिल गई। तो हमने इसको क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब इतना करने के बाद से देखिए दी हुई संख्या थी जो, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब हमारे पास अगला काम क्या है, इसके पावर को 6 से भाग करना है। क्या करना है, पावर को 6 से भाग करना है, और उसके में एक एक जोड़ के उन सबकी गुणा कर देनी है। पावर को 6 से भाग करेंगे, एक एक जोड़ के उनकी क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए अब हम लोग वही काम करने चलते हैं। देखिए अब पावर पहले क्या दिया, 3 की पावर 24 दिया है, 24 को जब आप 6 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 24 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 24 को आप 6 से भाग करिए, 6 चौको क्या होता है 24, 24 को जब 6 से भाग करेंगे तो 6 चौको क्या होता है 24, तो 24 4 बार में भाग जा रहा है, तो 4 में हम क्या करेंगे एक जोड़ के लिख देंगे यानी 5। अब देखिए 34 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 6 पच्चे 30 होता है, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 में एक जोड़ के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब देखिए 9 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 में 1 जोड़ के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है 25 को जब आप 6 से भाग करेंगे, 25 को जब 6 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौको 24, और 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो आपने सारे पावर्स को 6 से भाग करके क्या किया, सारे पावर को 6 से भाग करके एक एक जोड़ के लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। देखिए 5 छक्के 30, 30 दूनी 60, और 60 पच्चे क्या होता है आपके पास 300, 60 पच्चे क्या होता है 300, यानी हमने गुणा किसकी की 5 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 5 दिए, 5 छक्के 30 और 30 दूनी 60, और 60 पच्चे क्या होता है आपका 300 होता है, यानी कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले 3। यानी दी हुई संख्या के 300 गुणनखंड ऐसे हैं जो क्या हो पूर्ण वर्ग और पूर्णघन दोनों हो, पूर्ण वर्ग और पूर्णघन दोनों हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या दिया गया है कि 3240 के गुणनखंडों का योग बताना है। क्या करना है, 3240 के गुणनखंडों का योग बताना है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले इसे क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो 3240 को हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। अब देखिए चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तो आप केवल 324 को तोड़िए, क्योंकि एक जीरो का तुमको मालूम है इंटू 2 इंटू 5 आएगा। क्या आएगा इंटू 2 इंटू 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं केवल 324 को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 324 को जब तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे
दो एकम दो, दो छक्के 12 और दो दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, दो एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 से कितनी बार कट जाएगा 27, 3 81 होता है। 3 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 3 से काटेंगे किस बार में, 1 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे कोई 2 की टोटल पावर कितनी देखने को मिली, 2। और देखिए जो एक जीरो है, एक जीरो आपके पास क्या होता है, इंटू 2 इंटू 5 होता है कि नहीं होता है। देखिए आपके पास टोटल कितने 2 देखने को मिले, 2, और एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 की टोटल पावर कितनी होगी आपके पास, 3 हो गई। अब देखिए 3 का टोटल पावर आपके पास कितने देखने को मिले, 1 2 3 4, 3 की टोटल पावर कितनी देखने को मिली, 4। और गुणे में देखिए एक जीरो में से तो इस 2 का तो यूज हो चुका है, तो बची संख्या क्या है, केवल 5 बची है, ठीक है। तो 32 और 40 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 हमारे पास क्या आया, आंसर आया इसका, ठीक है। अब देखिए इस बात से हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। तो उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, कौन से जीपीयू वाला, तो उसी जीपीयू वाले फॉर्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, कितने जल्दी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पास 2 की टोटल पावर क्या दी हुई है, 2 की टोटल पावर आप देखेंगे, 2 की टोटल पावर दी है 3। तो हमने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो 2 का पावर हम लोग क्या करेंगे, पावर को बस एक एक बढ़ा के हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। पावर को क्या करना होता है, एक एक बढ़ा के लिखना होता है। तो 2 की पावर 4 -1 अपॉन में 2 -1, ठीक है, पहला काम खत्म। दूसरा काम 3 है, तो 3 की पावर को एक बढ़ाइए, 3 की पावर एक बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा, 5 -1 अपॉन में 3 -1, ठीक है, 3 का भी काम खत्म। अब देखिए 5 की पावर को जब बढ़ाएंगे तो 5 की पावर 2 -1 अपॉन में 5 -1, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 का भी काम खत्म। अब क्या करना है, बस इसकी गुणा कर देनी है। देखिए 2 की पावर 4, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 में से एक जगह क्या बचेगा, 15। अब 15/1 क्या होता है आपके पास, 15 ही होता है। यानी कि पहले वाले को सॉल्व किया था आपके पास क्या मिला, 15। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिला, 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली संख्या को। 3 की पावर 5 क्या होती है, 243। अब 243 में से एक जगह तो क्या बचेगा, 242, ठीक है, क्या बचा, 242। अब देखिए नीचे क्या है, 3 में से एक जगह तो क्या बचेगा, 2। तो यानी 242 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार में कट जाएगा, 121 बार में कट जाएगा, 121 बार में। यानी इसका भी काम खत्म। इसका सॉल्व किया तो कितना है, 121, 121 साइड 121। उसके बाद से 5 की पावर 2 -1, 5 की पावर 2 -1 करेंगे तो क्या, 5 की स्क्वायर करते हैं 25, 25 में से एक जाएगा क्या बचेगा, 24, और 24/4 क्या हो जाएगा, 5 में से क्या 4 बचेगा, यानी 24/4 क्या हो जाएगा, 6। तो आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, बस इसकी गुणा कर देनी है। देखिए 15 छक्के क्या होता है, 90, 15 छक्का क्या होता है, 90। तो इसकी गुणा करेंगे 90, और 90 में गुणा करेंगे 121 से, तो क्या आएगा, देखिए 9 एकम 9, 9 की गुणा 1 में करेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18 का 8, हासिल आया 1, 9 एकम 9 और 9 1 10, 10,900, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे आप लगा देंगे। तो यानी कि आपने गुणा किया तो कितना आया, 10,890। और यही क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर 360 के हमारे पास जितने भी नंबर दिए गए, इस पर हमें क्या करना है, देखना है। इस यहाँ पर कथन दिया गया है, इसको हमें देखना है कथन सही दिया गया कि गलत दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि गुणनखंडों की संख्या 24 है, यानी जो 360 है इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, 24 है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 360 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 360 में 36 क्या है, 6 का स्क्वायर होता है, और एक जीरो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो 6 का स्क्वायर है इसको लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ लेंगे, पावर 2 2 था तो पावर 2 2 दोनों का आ जाएगा, और गुणे में 2 और गुणे में 5 हो गया। अब देखिए 2 की टोटल पावर क्या हो गई हमारे पास, 3 हो गई, और 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 हो गई। यानी यहाँ पे हम लोग फैक्टर की संख्या निकालें, यानी कि उसकी गुणनखंडों की संख्या निकालें, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा कि नहीं। पावर को एक एक बढ़ा के हमने उनकी गुणा कर दी। देखिए 3 को बढ़ाया 4, 2 को बढ़ाया 3, 1 को बढ़ाया 2, तो 4 किया 12, 12 2 क्या हो गया 24। यानी इसके गुणनखंडों की संख्या क्या निकल कर रही है, 24। अब पहला कथन क्या कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 24 है। क्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या है, 24। यानी कि पहला कथन तो इसने सही कहा है, यानी दिया गया पहला कथन क्या है, सही है। अब देखिए अब हमारे पास क्या कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए। अब हमें क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तभी हमने देखा था 360 को जब हमने तोड़ा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो क्या टूटा था, किस में टूटा था, 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 2 में, और इंटू 5 में टूटा था ना कि नहीं टूटा था, ये था। इसको हमने अभी तोड़ा है, तो अब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पे ऐसे टूटा था, ये 5 है, ठीक है। लास्ट में आपके पास क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। 1 मिनट सही से लिख देते हैं, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सेम वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। 2 की पावर 3 दी गई है ना, तो 2 की पावर 3 दी, तो पावर को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपन में 2 माइनस 1। ठीक है, पहला काम खत्म। 3 का ही लिखेंगे, तो 3 का हो जाएगा क्यूब, क्योंकि पावर 2 है तो पावर 1 बढ़ा देंगे, 3 का पावर 3 - 1 अपन में 3 - 1 हो गया। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1, एक नहीं, पावर 1 है ना तो पावर 1 बढ़ जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस 1 अपन में 5 - 1। ठीक है, अब देखिए इसका भी काम खत्म। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 क्या था, 16, और 16 में से 1 जाएगा तो 15, तो 15/1 क्या होता है, 15 ही होता है। क्या होता है, 15 होता है गुड़े। ठीक है, 3 का पावर 3 है तो 27 जाएगा, 27 में से 1 जाएगा तो क्या होता है, 26। अब इसे देखिए 3 में से 1 जाएगा क्या, 2, यानी 26/2 क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13 कट जाएगा। अब देखिए 5 की पावर 2 क्या होती है, 25, 25 में से 1 जाएगा बचा 24, ऊपर क्या बचा 24, और नीचे देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी 24/4 क्या होता है, 6। 24/4 क्या होता है, 6। अब बस यहाँ पे हमको क्या करनी है, गुणा कर दें। देखिए 15 छक्का क्या होता है आपके पास, 15 छक्के क्या होगा आपके पास, 90। 1 मिनट, हाँ चलिए, चलिए देखिए हो गया। ये 15 छक्के क्या होता है आपके पास, 90। 15 छक्के क्या होता है, 90। और 13 गुणा जब 90 करेंगे, 13 गुणा क्या करेंगे, 90 करेंगे। ठीक है, 15 × 6 हमने किया है तो क्या है, 90। और 13 गुणा जब 90 करेंगे, 13 × 7 क्या, 13×9 क्या होता है, 117। 13×9 क्या होता है, 117, और एक जीरो लग जाएगा। यानी गुणनखंडों का जो योग निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, 1170 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1170। और क्वेश्चन में भी क्या बोला है, सभी गुणनखंडों का योग क्या है, 1170। यानी फिर इस दिए गए क्वेश्चन के जो दोनों कथन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, हमने केवल 2 ही ऑप्शन लिखवाया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला 1 ओनली, दूसरा 2 ओनली। सी ऑप्शन होगा बोथ। ठीक है, 1 and 2, बोथ 1 and 2। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों कथन सही है, तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या दिया गया है, 4096। क्या दिया गया है, 4096। तो देखिए 4096 जो दिया गया है, इसमें बोला कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या करिए, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो आप क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि आप एक चीज़ आपको बोला था याद करने के लिए। याद पता नहीं आप किए होंगे नहीं किए होंगे, याद किए होंगे तो बहुत अच्छा है। जो 4096 आपको मालूम है, 4096 क्या है, 2 की पावर 12 का मान होता है। किसका मान होता है, 2 की पावर 12 का मान होता है। हमने लिखवाया था आपको 2 की पावर 12 तक, बोला था इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। 2 की पावर 12 का जो मान होता है क्या होता है, 4096 होता है। 4096 होता है। तो आपको क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या करनी है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो इसका भी हमने आपको बताया था कि आप जब भी 2 दिख जाए तो 2 में हम लोग पावर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं योग निकालते टाइम। तो सेम 2 की पावर 12 का तो वही लिखेंगे, 2 की पावर 12 -1 अपन में 2 - 1। लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज़ आपको बताया था कि बस बाहर जो हम लोग होता है 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए पहले तो इसका पावर क्या था, 12 था ना, तो 2 की पावर 12 -1 कर दिया, अपन में 2 - 1 कर दिया, इंटू बाहर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर 12 का मान क्या होता है, 4096। क्या होता है, 4096। 4096 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4095। क्या बचा, 40 नहीं, 4095। क्या बचा, 4095। और इस 4095 की गुणा हमको किससे करनी है, 2 से करनी है। 2 इसके क्या दिया, बाहर दिया गया है। ये 2 किस में हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो ठीक है, 4095 यानी कि 4095 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल आया 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, हासिल आया 1। फिर देखिए यहाँ पे आप 1 हो जाएगा, फिर 4 दूनी का हो जाएगा 8, 8190 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 8190 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि 64,800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। 6,000 नहीं, 64,800 के हमें क्या करना है, गुणनखंड विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 64,800 इसको आप तोड़ेंगे तो 648 गुणे 100 में टूटेगा। अब 648 को जब आप तोड़ेंगे, 648 को, तो देखिए 648 चलिए हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 27 बार में कटेगा, या यहाँ से छोड़िए
इतना आपको दिख गया ना 81। आपको मालूम है 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होती है। क्या होती है, 3 की पावर 4, यानी 81 को सॉल्व करेंगे तो आपको पास कितना आएगा, 3 की पावर 4 आएगा। और ऊपर क्या आएगा, 2 की पावर 3, यानी 648 को आपने तोड़ा तो क्या आया, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 4 हो गया। अब देखिए गुणे में 100 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। अब देखिए 2 की टोटल पावर आपके पास कितनी हो गई, 2 की टोटल पावर हो जाएगी 5 गुणे 3 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था योग ज्ञात करने के लिए 2 को तो आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे किसका योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए। तो आप 2 की पावर 5 को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो आपके पास बची हुई संख्या क्या है, केवल 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब इसका यूज करके आप क्या करेंगे, योग को ज्ञात करेंगे। चलिए हम इसका यूज करके अब योग निकालते हैं। अब देखेंगे, एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर दें। इसका काम तो हो गया ख़त्म, इसका भी काम हो गया ख़त्म, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो क्या है, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 आया है। तो अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट काम क्या है, अब फॉर्मूला लगाना है योग निकालने के लिए। तो देखिए 2 की पावर 5 को तो छोड़ देना, क्योंकि विषम गुणनखंडों में 2 का मल्टीपल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो 3 की पावर 4 का यूज करेंगे। तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 -1 अपन में 3 - 1 होगा कि नहीं होगा, कि पावर 4 दिया तो इसलिए पावर 1 बढ़ गया है। अब देखिए 5 की पावर 2 है तो इसका भी पावर 1 बढ़ जाएगा। तो 5 की पावर 3 - 1 अपन में 5 - 1 हो गया। पहला काम खत्म। दूसरा काम, इसको सॉल्व करके बस क्या कर देना है, इसके गुणा कर देना। देखिए 3 की पावर 5 क्या होती है, 243 होता है। और 243 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 242। और नीचे क्या है, 3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 2। यानी 242 अब बटे 2, यानी 242 को जो अब 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। क्या मिलेगा, 121। और गुणे 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 की पावर 3 को जब आप भाग करेंगे निकालेंगे तो 125 आएगा। और 125 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 124। क्या बचेगा, 124। और बटे में देखिए 5 में से एक जाएगा क्या बचेगा, 4। 4 बचा। अब इसको बस काट लीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, यानी 121 की गुणा जब 31 में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 31 से कम क्या होता है, 31 का 1 हासिल है 3, 31 दूनी 62 और 62 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 65, 65 का क्या हो जाएगा, 5 हासिल है 6, 31 से कम 31 और 31 6 आपके पास कितना होता है, 37, यानी कि 3751 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी इसके विषम गुणनखंडों का योग कितना है, 3751। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इसके कितने गुणनखंड 120 के मल्टीपल हैं। तो आपको जब भी दे तो आप दी हुई संख्या को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो पहले 2 की पावर 8 दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 6 दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 4 दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो 10 दिया है तो इसको आप तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो देखिए 2 की टोटल पावर कितनी होगी, 8 5 13 और 3 की टोटल पावर क्या होगी 6 और 5 की टोटल पावर क्या हो गई 9, 5 की टोटल पावर क्या हो गई 9। ठीक है, आपने ये काम कर लिया। अब देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है, इसमें 120 के मल्टीपल को बाहर निकालना है। 120 को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब देखिए जब 120 को आप तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या आएगा, 120 क्या होता है, 15 8 120 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए खुद सोचिए, 15 8 120, यानी 15 को तो ऐसे रहने देंगे और गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये 15 जो है आप इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हैं और गुणे 2 की पावर 3 को तो ऐसे रहने दीजिए। देखिए 15 8 120 होता है और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 15 को हमने क्या लिख दिया, 3 गुणे 5 लिख दिया। यानी 120 क्या होता है, 3 गुणे 5 गुणे 2 का क्यूब। यानी कि इस दी हुई संख्या में से हमको क्या करना है, यही कॉमन निकालना। तो क्या बन जाएगा, 120 का मल्टीपल बन जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 3 कॉमन करना है ना, तो 2 की पावर 3 कॉमन कर लीजिए। अब इंटू एक 3 भी कॉमन करना है और एक 5 भी कॉमन करना है। तो बची क्या, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, क्योंकि 3 तो हम लोग बाहर निकाल लिया, एक 3 भी बाहर निकाला है तो 3 की पावर 5 बचेगा और एक हमने 5 निकाला है तो 5 की पावर क्या बचेगी, 8 बचेगी। ये हमने क्या कर दिया, इसको 120 के मल्टीपल के रूप में तोड़ दिया। क्या कर दिया, 120 के मल्टीपल के रूप में तोड़ दिया। अब हमारे पास क्या करना है, उसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी ब्रैकेट में बचता है उसके पावर को एक एक बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। पावर को एक एक बढ़ा के हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तब वही हम लोग करेंगे। देखिए पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे। एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी इरेज कर दें, जगह की कमी। हम मोबाइल फ़ोन पे आपको ये पढ़ाते हैं तो स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इसलिए हमें बार बार इसको इरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसमें हम लोग पावर जो है हमारे पास है, पावर को एक एक बढ़ा के उनकी क्या करनी है, अभी गुणा करनी बाकी है। 10 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, 5 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 8 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99। अब देखिए अब हमें क्या करना है, बस इसी गुणा करनी है। देखिए 11 9 क्या होता है 99, क्या होता है 99, और 99 की गुणा 6 में करनी है, 99 की गुणा क्या करनी है 6 में करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 594, क्या आ जाएगा 594। 99 गुणे 6 कितना होता है 594। देखिए हमने कैसे किया, 99 को क्या लिख सकते हैं आप 100 - 1 लिख सकते हैं। आपने मैंने 6 की गुणा डायरेक्ट 100 में कर दी 600, और 600 में से फिर 6 घटा दिया, कितना हो जाएगा 594। तो जब आप 99 की गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 594 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या दिया गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो हमने आपको बताया था केवल 3 गुणनखंड किसके होते हैं, तो हमें बताया था कि किसी भी आप प्राइम नंबर कर लीजिए, प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसके हमेशा जो गुणनखंड निकलते हैं केवल कितने गुणनखंड निकलते हैं 3, यानी कि केवल प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं। देखिए प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होता है जिसके हमें पास स्क्वायर करें तो उसका क्या मिले 3 गुणनखंड मिलना चाहिए। कितना मिलता है 3। तो आप ये बात याद रखिएगा कि किसी भी आप अभाज्य संख्या का जब वर्ग निकालते हैं तो उसका कितना गुणनखंड मिलता है 3 मिलता है। अच्छा, अगर आपको कोई पूछ दे कि किसी अभाज्य संख्या का घन निकालेंगे, क्या निकालेंगे घन, यानी कि मान ली पी एक अभाज्य संख्या है, इसका घन यानी क्यूब निकालेंगे तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था इसके कितने गुणनखंड होंगे 4 होंगे। जितना पावर होता है पावर से एक अधिक क्या होता है आपके पास गुणनखंड होता है। तो यानी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो 2 अंकों की संख्या हम लोग निकालेंगे। देखिए 2 अंकों की वाली संख्या सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 के भी 3 गुणनखंड होंगे, लेकिन 4 एक 2 अंक की संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग 2 को शामिल नहीं करेंगे। फिर क्या आता है 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 9 का भी आप जब देखेंगे 9 के भी 3 गुणनखंड होंगे, लेकिन 9 जो है आपके पास 2 अंक की संख्या नहीं है, तो आप 9 को भी क्या करेंगे नहीं लेंगे। उसके बाद से क्या बचा 4 तो 4 एक अभाज्य संख्या है नहीं। 4 के बाद अगली अभाज्य संख्या कहती है 5 आती है, कहती है 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 25 क्या है 2 अंक की संख्या है, इसके 3 गुणनखंड भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे 3 गुणनखंड भी मिलेंगे। अब 5 के पास से क्या आता है 7 आता है। 7 जब 7 भी क्या अभाज्य संख्या, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 49। 49 के भी कितने गुणनखंड होंगे 3। 49 के भी कितने गुणनखंड होंगे 3। अब इस 7 के पास अगली प्राइम संख्या क्या आती है 11। 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 121। और 121 आपके पास क्या है 2 अंक की संख्या नहीं है, यानी हमारे पास कितने अंक मिले, कितने 2 अंक की संख्या मिली जिसके 3 गुणनखंड होंगे। तो पहला मिला 49 और दूसरा मिला 25, यानी कितनी संख्या मिली केवल 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा जाए केवल 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंक वाली कितनी संख्या। तो देखा कि हमें ये कॉन्सेप्ट तो मालूम है, किसी भी प्राइम नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसके 3 गुणनखंड मिलते हैं। तो देखिए हमने 2 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर किया तो 4 मिला। 4 के 3 गुणनखंड तो होंगे, लेकिन जो 4 है एक 2 अंक की संख्या नहीं है, इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया। इसी प्रकार 3 का हमने जब किया तो इसका स्क्वायर किया तो 9 आया। 9 भी एक 2 अंक की संख्या नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया। 3 के बाद अगली प्राइम संख्या थी 5। 5 का जब हमने स्क्वायर किया तो 25 मिला। 25 क्या एक 2 अंक की संख्या है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या कहती है 7। 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 49। 49 के भी कितने गुणनखंड होंगे 3। ये भी 49 से आपके पास क्या है 2 अंक की संख्या है, इसलिए हमने 7 को भी शामिल कर लिया। लेकिन 7 के बाद जो अगली संख्या अभाज्य संख्या आती है कहते हैं 11। अब 11 का स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा। और 121 क्या होता है एक अभाज्य संख्या। 121 के 3 गुणनखंड तो होंगे, लेकिन 121 आपके पास क्या है एक 2 अंक की संख्या नहीं है, इसलिए हमने 121 को भी शामिल नहीं किया। तो ऐसे आपके पास कितनी संख्या मिली केवल 2, 49 और 25, जिसके 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।